जवानी खत्म हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, कर रहे हैं प्रोटेस्ट। हाँ हाँ, हम भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप भी आप तो आपको दारू उरी सब पक गया, फिर नौकरी करिएगा। 44 साल है, अभी 1 साल बचा हुआ है। 1 साल बचा हुआ है। तो सही एक लाइन कहा जाता है, ये बिहार के लिए ये नौकरी है जहाँ पे जवानी दफनाई जाती है। सही बात है, एकदम सही है भाई। लोग हैं जो 42-43 साल के हो गए, फिर भी 1 साल इनका बचा हुआ है, फिर भी इंतजार कर रहे हैं। तो आपने छात्रों का आवाज सुन लिया, बोल रहे लगातार 17 साल से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है जो अब मिल जाएगा, लेकिन अब आज जो छात्र है उनका कहना है आज हमें लिखित चाहिए, क्योंकि लिखित लेंगे तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि पिछले 17 साल से कंटिन्यू सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। आपको हम दिखा रहे थे, आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से। और देखिए, जहाँ सरकार कहती है जो हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरियाँ दे रहे हैं, तो सर कहाँ गया नौकरी, कहाँ गया आपका रोजगार? लोग प्रोटेस्ट करना ही पड़ रहा है ना। क्या बोलना चाहिएगा? हम यही बोलना चाहते हैं, सरकार का जुमलाबाजी है। ये इलेक्शन से पहले 6500 का वादा कर रहे थे लाइब्रेरी वैकेंसी आने का। 1 साल से बात 1 साल से बात है। क्या 1 साल से बात चल रहा है? तो और शिक्षा मंत्री 2-4 दिन पहले भी बोले हैं कि हमने तो बिहार बोर्ड को हमने भेज दिया है, जो नियमावली बना उसको। तो फिर उसमें अब प्रॉब्लम तो इसका है, इसको निकालना चाहिए। कब से वैकेंसी नहीं आया है? 8 साल 9 साल हो गया, 8 से वैकेंसी 17 साल। हम लोग को तो उस टाइम मैट्रिक भी नहीं, उस टाइम तो हम लोग आप भी कर रहे हैं प्रोटेस्ट? हाँ हाँ, हम भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप भी आप तो आपको दारू उरी सब पक गया, फिर नौकरी करिएगा। 44 साल है, अभी 1 साल बचा हुआ है। 1 साल बचा हुआ है। 44 साल मैंने 44 साल एज लास्ट डेट, 43 आपका पूर गया है। टूट गया है। तो 1 साल के लिए नौकरी आपको करना है। देखिए, कुछ उम्मीदें से आए हैं, कुछ उम्मीद से आए हैं चाचा, है ना। और यहाँ पे लाइब्रेरियन के वैकेंसी के लिए आए। कहाँ से आए आप? हम पटने से आए हैं। पटने से आए हैं। तो उम्मीद है, क्या आपको लगता है आप दे देगा? क्योंकि 17 साल तो खत्म कर दिया आप। उम्मीद कर ही आए हैं। और फिर आज आश्वासन दिया जाएगा तो फिर नहीं, हम लोग आज हटेंगे नहीं, बिना लिए हुए नोटिफिकेशन हटने वाले नहीं है। तो आप 17 साल से इंतजार कर रहे हैं ना, आपका इतना एज हो गया, तो 43-44। सरकार ने ही घोषणा किया ना चुनाव से पहले, हम लोग को उम्मीद छोड़ दिए थे। सरकार देखिए भैया, ये बिहार है, ये बिहार है। आपको 10 साल पे वैकेंसी आएगा, 10 साल पे आपका रिजल्ट आएगा, और ज्वाइनिंग 10 साल बाद होगा, 30 साल खत्म हो जाएगा। करना पड़ता है। पहले नोटिफिकेशन निकालने के लिए आंदोलन, उसके बाद एग्जाम कराने के लिए आंदोलन, उसके बाद सही ढंग से एग्जाम हो उसके लिए आंदोलन, रिजल्ट के लिए आंदोलन, और फिर सही ढंग से बहाली हो जाए उसके लिए आंदोलन। अभी कौन जानता है कि लेट का नोटिफिकेशन निकाल देगा, उसके बाद एग्जाम तुरंत ले लेगा? सही बात है। एग्जाम भी ले लेगा तो कौन जानता है कि रिजल्ट देगा तुरंत? तो अभी तो बहुत स्टेप बाकी है। अभी तो हम लोग। अच्छा, एक और बात पूछें, जब सरकार को जब चुनाव होती है तो चुनाव का डेट फिक्स हो जाता है, ठीक है, इलेक्शन का डेट फिक्स हो जाता है, रिजल्ट का डेट फिक्स हो जाता है, पद ग्रहण का डेट फिक्स हो जाता है, फिर विद्यार्थी को क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए कि नहीं? ये तो कोरोना में भी इलेक्शन हुआ है, कोरोना था उसमें भी। वही तो बोल रहे हैं। तो सरकार वो सब जानता है, सरकार भी जानता है, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन कोई और उपाय है नहीं। एक ही उपाय है, और क्या कर सकते हैं हम लोग? स्टूडेंट है, देखिए, उतना पैसा वाला भी है नहीं कि कोई जाके बिजनेस कर ले। उम्मीद रहता है। देखिए, जो कहा जाता है बिहार के लिए ये सही बात प्रतीत हो रहा है। आपको 5 साल पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है। ठंड में किसको शौक है कि हम लोग यहाँ से आए, मधुबनी से, कोई दरभंगा से, हम लोग मधुबनी से आए हैं। मधुबनी से आए हैं। तो सही बात है। देखिए, अभी ये जीता जागता उदाहरण आपको हम दिखा रहे हैं। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यहाँ पे सब प्रोटेस्ट करे लाइब्रेरियन का। सही में अगर मान लीजिए सरकार को जब चुनाव होती है तो कहती है चुनाव हो रहा है, ठीक है, इलेक्शन का जो रिजल्ट वो भी फिक्स होता है, पद जो ग्रहण मुख्यमंत्री मंत्री करते हैं वो भी फाइनल डेट होता है। फिर बच्चा जब प्रोटेस्ट करते हैं, जब बच्चा का जो वैकेंसी आता है, फिर उसका रिजल्ट समय से क्यों नहीं, बच्चा का वैकेंसी टाइम से क्यों नहीं, बच्चा का ज्वाइनिंग टाइम से क्यों नहीं? ये लोग हैं जो 42-43 साल के हो गए, फिर भी 1 साल इनका बचा हुआ है, फिर भी इंतजार कर रहे हैं। बनाए हुए उम्मीद पर ही दुनिया उम्मीद का पे बनाए हुए हैं। जी, जी, 1 साल के लिए जो हो जाए तो अच्छा रहे। हाँ, हो जाएगा तो रहे, नहीं तो ऐसे भी तो उम्र नहीं है, लास्ट ही है। लास्ट ही है, लास्ट ही 1 है। साल और बचा हुआ है तो फिर खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ? ये देखिए उदाहरण के इसी उम्मीद पे कायम है तो आगे। क्या बोलना चाहिए सरकार को? जो सरकार मान बोलती है, सरकार को 5 साल का होता है, ठीक है, उसका डेट फिक्स होता है सब चीज का। मान लीजिए उसका डेट पद ग्रहण का, इलेक्शन का, सब चीज का डेट फिक्स होता है, फिर आप लोग का क्यों नहीं? हम लोग का यही टोल मटोल कर करके अति कर दिया जाता है। आजकल हमेशा तो यही हो रहा है, लेकिन इस बार हम लोग लेके जाएंगे, इसीलिए आएंगे, लेके जाएंगे। हाँ, लास्ट है मेरा, कोई उम्मीद नहीं है, लास्ट में तो यही करेंगे, जय नहीं तो छय। या नहीं तो चाहे। देखिए, जो लोग को नौकरी अगर बिहार में 18-19 साल में एज में अगर हो जा रहा है तो अच्छी बात है भैया, बड़ी भाग्यशाली है।
नहीं तो चाचा इनके जैसा लगभग आपको 43 साल 40 साल इंतजार करना पड़ेगा। आपका जीवन आपका जवानी खत्म हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। ये सही एक लाइन कहा जाता है, ये बिहार के लिए ये नौकरी है जहाँ पे जवानी दफनाई जाती है। सही बात है, एकदम सही है भैया। आपने अपना जवानी खत्म कर दिया, खत्म हो गया, जवानी खत्म हो गया, अब लास्ट स्टेज पे है। 1 साल के लिए कर रहे हैं, बस 1 ही साल, यही भर उम्मीद है। यही पर उम्मीद है। उम्मीद है। हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर कहानी खत्म। कुछ नहीं होगा, खत्म। तो आपको हम दिखा रहे हैं ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। और सरकार से देखिए, सरकार का जो नियम, बहुत सारा नियम होती है, लेकिन मान लीजिए सरकार कहती है जो ठीक है नौकरियां हम देंगे, तो सर ये लोग कहाँ है? ये लोग इतना लोग जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ के लिए उनको प्रोटेस्ट ही करना पड़ता है, छोटा से छोटा चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। सर क्या है ये, मजाक है ना? फिर आप लोग का तो फिर कुछ भी होता है तो डेट फाइनल आता है, उस डेट में होना है तो होना है, उस डेट में मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करना है तो करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोरोना चाहे कुछ क्यों ना हो जाए। लेकिन ये लोग का कौन सुनेगा साहब? तो ये बिहार, आपने अपना जवानी खत्म कर दिया, खत्म हो गया, जवानी खत्म हो गया, अब लास्ट स्टेज पे है। 1 साल के लिए कर रहे हैं, 1 ही साल, यही भर उम्मीद है। यही पर उम्मीद है। उम्मीद है। हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर कहानी खत्म। कुछ नहीं होगा, खत्म। तो आपको हम दिखा रहे हैं ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। और सरकार से देखिए, सरकार का जो नियम, बहुत सारा नियम होती है, लेकिन मान लीजिए सरकार कहती है जो ठीक है नौकरियां हम देंगे, तो सर ये लोग कहाँ है? ये लोग इतना लोग जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ के लिए उनको प्रोटेस्ट ही करना पड़ता है, छोटा से छोटा चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। सर क्या है ये, मजाक है ना? फिर आप लोग का तो फिर कुछ भी होता है तो डेट फाइनल आता है, उस डेट में होना है तो होना है, उस डेट में मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करना है तो करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोरोना चाहे कुछ क्यों ना हो जाए। लेकिन ये लोग का कौन सुनेगा साहब? ये बिहार परीक्षा समिति के पास है और लोग बहुत उम्मीद से हैं। 17 साल से वैकेंसियाँ नहीं आया है, 17 साल कम नहीं होता है साहब, 17 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से बोलना चाहेंगे कि ये लोग अभी सुन लीजिए आवाज़ कहीं ना कहीं, क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन पर लाठियाँ बरसाई जाएगी, लगातार कुछ ना कुछ प्रताड़ित किया जाता है। इन लोग का कौन सुनेगा साहब? सरकार कहती है जो हम नौकरियां देंगे, नौकरियां मिल रहा है सर, कहाँ गया नौकरी? नहीं मिल रहा है। और उम्मीद है कि ये लोग से जल्द मिल जाए, क्योंकि ये लोग सरकारी नौकरी के लिए इंतजार 17 साल से कर रहे हैं। आप देख रहे थे इंडिया टॉप, मेरा नाम रंजन यादव है, आप देख रहे थे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास से। धन्यवाद।